ये रविवार के दिन पीपल के नीचे क्यों नहीं जाते, उसकी कथा चल रही है, बड़ी विशाल है, जरा सुन लो। अब निकली है कथा तो अच्छे से सुन लो, तो कम से कम तुम भी तो दूसरों को बता सकती हो। अब भगवान नारायण लक्ष्मी के साथ जैसी पीपल के वृक्ष के नीचे आए, आते से भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी तुम्हारी बहन बैठी है। लक्ष्मी जी ने मिठाई का डब्बा दिया। मिठाई का डब्बा देते ही दरिद्रता ने मिठाई का डब्बा फेंक दिया और फेंक कर बोली, लक्ष्मी तू जानती नहीं है मुझे क्या पसंद है और मेरे लिए तो मिठाई लेकर आई है। लक्ष्मी जी ने कहा, जी मैं जानती हूं तुझे क्या पसंद है, तुझे खट्टा और तीखा पसंद है। क्या पसंद है? खट्टा और तीखा। मैं जानती हूं तुझे खट्टा और तीखा पसंद है, पर मैंने सोचा तेरी शादी हो गई है, शादी होने के बाद तो तुझे मीठा पसंद आएगा। तो इतने में दरिद्रता बोली, अरे लक्ष्मी तूने मेरा अपमान करा है, मेरे लिए मिठाई लेकर आई है, लाना था तो मेरे लिए खट्टा और तीखा लेकर आना था। लक्ष्मी जी बोली, जी मेरे को मीठा पसंद है इसलिए मीठा लिया, तेरे को खट्टा तीखा पसंद है मुझे मालूम नहीं था, नहीं तो मैं लेकर आती, मुझे क्या मालूम था, मिलाती। आज भी हमारे यहां ध्यान देना, बेटी की विदाई में 4 चीजें नहीं दी जाती। कितनी चीज नहीं देते? 4। पहली झाड़ू। क्या? झाड़ू बेटी की विदाई में कभी नहीं देते। दूसरे नंबर पर सुई, बेटी की विदाई में कभी नहीं देते। तीसरे नंबर पर चलनी। क्या बोलते हो? चलनी बोलते हो ना, आटा छानने वाली चलनी, बेटी की विदाई में नहीं दी जाती। चौथे नंबर पर अचार की बरनी, बेटी की विदाई में नहीं दी जाती। बेटी की विदाई में अचार नहीं दिया जाता, खट्टा और तीखा बेटी की। और जिस घर में मायके से बेटी की विदाई में अचार दिया जाता है, उस घर में बेटी कभी सुखी नहीं रह सकती। लिख के रख लेना, उसको कुछ ना कुछ तकलीफ रहेगी। कभी सास, कभी ननन, कभी पति, कभी कोई उसको ताने देता ही रहेगा, वो सुखी नहीं रह सकती। अगर घर में किसी से सुखी रहेगी तो शरीर से सुखी नहीं रहेगी। अगर मायके से अचार बेटी की विदाई में दिया गया है तो। अब कई बेटियों का तो बड़ा शौक रहता है, क्योंकि बेटियों के जो ससुर होते हैं ना, ये लोग बड़े होशियार होते हैं। ये कहते हैं, बेटा तेरी माँ के हाथ का अचार अच्छा लगता है, जरा बनवा के लिया। अब इन मूर्खों को समझाए कौन कि अचार तो खा लोगे पर बापड़ो पचाओगे कैसे? खाना सरल है, पचाना कठिन। नहीं दिया जाता। आपने देखा है दरवाजे के ऊपर दुकान पर नींबू और मिर्ची टंगे रहते हैं। किस किस के यहां देखा है? देखा है किसी ने कि नहीं देखा है? हाथ तो उठाओ, सबने देखा है। दरवाजे पर नींबू मिर्ची टंगा रहता है। क्यों टंगा रहता है? कई लोग कहते हैं नजर से बचाता है, कई लोग कहते हैं हाय से बचाता है। हाय नजर से नहीं। विष्णु पुराण की कथा और शिव महापुराण वर्णन कर रही है, नींबू मिर्ची दरवाजे पर इसलिए टांगा जाता है क्योंकि लक्ष्मी और दरिद्रता, ये दोनों बहनों प्रतिदिन हर एक व्यक्ति के घर में आना चाहती है। लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों घूमने निकलती है, रोज निकलती है घूमने के लिए, और रोज सबके घर में आती है, प्रतिदिन आती है। बस अंतर इतना है कि दरवाजे पर नींबू और मिर्ची टांग देने से दरिद्रता अंदर नहीं जाती, बाहर की बाहर खाकर भाग जाती है, और मिठाई फ्रिज में रखी जाती है जिससे लक्ष्मी घर के अंदर पहुंच जाती है। हमारे यहाँ मीठा अंदर रखा जाता है जिससे लक्ष्मी अंदर आए, और नींबू मिर्ची बाहर इसलिए रखा जाता है कि दरिद्रता खाकर बाहर की बाहर चली जाए, हमारे घर में दरिद्रता ना आए, दरिद्रता प्रवेश ना करे। खट्टा और तीखा बाहर। इसलिए महाराज घर में नींबू और मिर्ची इन दोनों को अलग अलग डलिया में रखते हैं। फ्रिज में भी रखेंगे तो नींबू ऊपर रख देंगे तो मिर्ची नीचे रखेंगे, एक साथ नहीं रखते। जिसके घर में फ्रिज में भी अगर नींबू मिर्ची एक साथ में तो उसमें दरिद्रता का निवास। 1 रुपये कमाओगे, 1.25 रुपये खर्च होगा। घर में पैसा कभी नहीं जुड़ सकता अगर नींबू मिर्ची एक ही डलिया के अंदर है तो। एक डलिया के अंदर अगर नींबू मिर्ची है तो तुम कमाते रहो, खर्च होता रहेगा, पैसा जुड़ेगा नहीं, हाथ में रुपया दिखेगा नहीं। कितना भी दुकान पर बैठे रहे, भले 24 घंटे बैठे, पर पैसा नहीं दिखेगा। कमा कर लाएगा, मालूम पड़े 2-3 दिन में वो खर्च हो जाएगा, पर दिखेगा। दोनों को अलग कराया, नींबू अलग हो, मिर्ची अलग हो। दरिद्रता।
महाराज दुसा मुनि दुर्वासा जी से पूछते हैं, इसको कहां लेकर जाऊं, मेरी पत्नी को कहां ले जाऊं, ये दरिद्रता जाए तो जाए कहां, इस दरिद्रता को कहां लेकर जाऊं, कहां रखूं इसको। इतने में दुर्वासा जी ने कहा, सुन दुसा मुनि, अपनी पत्नी दरिद्रता को अगर कहीं लेकर जाना है तो जो नारी, जो स्त्री शाम के समय पर चोटी करती हो, झाड़ू लगाती हो, या जो स्त्री दोपहर में सोती हो, उसके घर में इस दरिद्रता को लेके प्रवेश कर जाना। वैसे मुझे उम्मीद है करमाला की माताएं दोपहर में नहीं सोती होंगी, जो दिन में सोती हो, जिसके यहां रात में बर्तन झूठे पड़े रहते हो, जिसके यहां रात्रि में बर्तन झूठे पड़े हो, उसके घर में इसको लेकर प्रवेश कर जाए। प्रवेश दरिद्र। महाराज भगवान विष्णु ने दरिद्रता देवी को देखकर कहा, अरे ओ दरिद्रता देवी, लक्ष्मी जी की बड़ी बहन ज्येष्ठा, आप पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी हो, इस पीपल के पेड़ के नीचे हम लक्ष्मी जी के साथ शनिवार के दिन आपसे मिलने के लिए आए हैं। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाएगा, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होगी। सारे दिन पीपल के वृक्ष के नीचे हमारा निवास होगा। इतने में दरिद्रता खड़ी होकर बोली, रे नारायण, तुमने अपने मन की बात कह दी कि 7 दिन तुम्हारे होंगे, ऐसा नहीं हो सकता, इसमें एक दिन मेरा हो। तो भगवान विष्णु ने कहा, कौन सा दिन? दरिद्रता कहती है, रविवार के दिन इस पीपल के पेड़ के नीचे मैं नृत्य करूंगी, और अगर पीपल के वृक्ष के नीचे रविवार के दिन जो परिक्रमा करेगा या पीपल के पेड़ के नीचे आएगा, उसके साथ में उसके घर में प्रवेश करूंगी। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में रविवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाया जाता, पीपल की पूजन नहीं करी जाती, पीपल की परिक्रमा नहीं करी जाती। कौन से दिन? जम के बोलो जरा, रविवार। और जिसके यहाँ दीवाल पे पीपल लग जाता है, या कहीं पीपल का पेड़ लग गया अपने दीवाल पर, घर में कहीं पर भी, तो पीपल निकालने का भी नियम है। अगर आप दीवाल में से पीपल निकालोगे तो बार बार काटोगे, बार बार लग जाएगा, फिर काटोगे फिर लग जाएगा, फिर निकालोगे फिर लग जाएगा। दीवाल में पीपल लगता ही रहता है। अगर दीवाल के पीपल को निकालना है तो नींबू और मिर्ची, इन दोनों को 3 घंटे पहले पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए, और रखने के बाद में फिर पीपल को रविवार के दिन उखाड़ कर कहीं दूसरी जगह लगा दीजिए। उसके बाद कभी दीवाल में पीपल नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा। पर पहले 3 घंटे पहले नींबू मिर्ची अपन को पीपल के पेड़ के नीचे रखना पड़ेगा, तब पीपल निकल। महाराज शंकर की कथा कह रहे, मेना, धन्य और कला, ये तीनों जा रही हैं, श्रापित हो गई। हमारा श्राप है, सनकादि कर रहे हैं, हमारा श्राप है, तुम तीनों के वस्त्र हमें लगे हैं, हम श्राप देते हैं, तुम मृत्यु लोक में जन्म लोगी। तीनों चरणों में पड़ गई, क्षमा करिए, हमसे गलती हो गई। तब तुरंत सनत कुमारों ने कहा, मृत्यु लोक में तुम तीनों जन्मोगी तो सरी, पर एक बात याद रखना, तुम तीनों के गोद में 3 देवियां खेलेंगी जो जगत का कल्याण करेंगी। और मेना की गोद में पार्वती खेली, धन्या सुनैना बनी, जिनकी गोद में सीता जी खेली, कला कीर्ति बनी, जिनकी गोद में राधा जी खेली। ये 3 देवियां। और महाराज माता पार्वती की गोद में, माता मेनावती की गोद में पार्वती जी विराजमान हैं। इतनी देर में देवर्षि नारद का आगमन हो रहा है। इस पत्ती और 2 पत्ती के बीच में जो जगह है, अगर आप इस पत्ती को यहां से स्पर्श कर कर, इस पत्ती को यहां से स्पर्श कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर अगर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहकर, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहकर यदि शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करते हो तो वो 108 बेलपत्र का काम कर जाती है। पकड़ने का स्थान देखिए, ये स्थान की बड़ी मूलता है, जो थोड़ा सा समझेंगे अपन, थोड़ा ध्यान देंगे तो ये जो ये स्थान है, ये बड़ा मूल माना गया।
बेलपत्री की बड़ी पत्ती, नीचे की 2 पत्ती, उसके बीच में जो खाली डंडी जो दिख रही है, इसको अगर पकड़कर बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं तो 108 बेलपत्र के बराबर हमें फल प्राप्त हो रहा। 108 बेलपत्र। और समझिए, मान लो आपके पास में ना पीला चंदन है, ना लाल चंदन है, ना अक्षत है, ना पुष्प है, ना कोई सामग्री है, ना दिया है लगाने के लिए। शंकर जी के मंदिर में लोटा भर के जल लेकर गए हो, आज तुम्हारे पास में हो सकता है जल भी नहीं है, लोटा भी नहीं है, तो जिस शंकर जी का दर्शन करने गए हो उन्हीं की बेलपत्र को उठाओ, और बेलपत्र को उठाने के बाद पहले अपने हथेली पर रखो, अपना हाथ रखकर बाबा से प्रार्थना कर कर बेलपत्री की मध्य पत्री, आगे वाली पत्ती को पकड़कर अगर वो बेलपत्र हम शिव जी को समर्पित करते हैं तो हमारा पीला चंदन, लाल चंदन, दिया सब बाबा को समर्पित हो जाता है उस बेलपत्री में। एक बेलपत्री का सुख हमारे जीवन का एक आनंद दे देता है। हम तो यहां तक कहेंगे, अगर कभी जिंदगी में तुम्हें लगे कि गुरुजी मेरा पैसा फंस गया, नहीं मिल रहा है, या मेरा पैसा अटक गया, नहीं मिल रहा, या मेरा घर में धन नहीं है, बहुत तकलीफ की ज़िंदगी चल रही है, आप ये बेलपत्री का जो 2 पत्ती है ना, ये 2 पत्ती इस जगह से पकड़कर, आपको लग रहा है कि पैसा नहीं है, काम बहुत बड़ा अड़ा है, बेटे की शादी, बेटी की शादी, या मकान या दुकान, कोई काम अड़ गया, ये 2 बेलपत्री की पत्तियों को पकड़कर अपनी कामना कर कर शिव जी को समर्पित करो और 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करो। 20 से 22 दिन इंतजार करना, मेरा बाबा हाथ पकड़कर कुबेर भंडारी भंडार जरूर भरेगा। दो पत्ती को पकड़कर, लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश हैं बेलपत्री में, शिव जी के 3 नेत्र हैं बेलपत्री में, शंकर भगवान के त्रिशूल की 3 कौर है बेलपत्री में। हम कहते हैं अभी थोड़ा आप स्मरण करेंगे, अगर आप शिव महापुराण को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा, कुबेर को धन देने वाले कौन है? बोलते जाओ जरा जमकर, कुबेर भंडारी, कुबेरेश्वर महादेव, मतलब शिव शंकर कुबेर को धन देते हैं। जिस समय पर भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व के कल्याण के कार्य करने लगे, कुछ नहीं हाथ में रहा, तब लक्ष्मी से उन्होंने धन लिया। आपने वहां तिरुपति बालाजी की कथा सुनी होगी, लक्ष्मी से धन लिया। लक्ष्मी, इन जीवों के कल्याण के लिए तो मुझे धन दे दे। लक्ष्मी ने धन दिया। एक दिन नारायण ने पूछ लिया लक्ष्मी से, लक्ष्मी मैं नारायण, मेरे पास भी संपदा की कमी नहीं, पर तेरे पास लक्ष्मी इतनी संपदा कहां से आती है? तेरे पास इतनी संपदा कहां से आती है? लक्ष्मी जी कहती हैं, मेरी मां ने, मेरे पिता ने मुझे केवल एक ही बात सिखाई थी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, शंकर की स्तुति करना है। लक्ष्मी जी कहती हैं, जब मुझे जरूरत पड़ती है मैं कुबेर को साथ में लेकर पहुंचती हूं। बेलपत्री की ये बीच वाली पत्ती है शिव, माता लक्ष्मी और कुबेर, उन दोनों के सामने हाथ पसार कर कुबेरेश्वर महादेव से मांग रहे हैं, भगवान शंकर से मांग रहे हैं। लक्ष्मी जी कहती हैं, वो शिव मुझे प्रदान करते हैं दोनों हाथों से, और मैं वो लेकर आती हूं जनमानस के कल्याण की। जब हम शिव जी को बेलपत्र चढ़ाते हैं तो इस तरह से पकड़कर जब हम कामना कर कर चढ़ाते हैं, इन दोनों पत्ती को लक्ष्मी और कुबेर का स्मरण कर कर, कुबेरेश्वर बाबा का स्मरण कर कर जब हम शिव जी को समर्पित, हाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, बेलपत्री की जो डंडी होती है वो शिवलिंग पर जब चढ़ाई जाए, तो जब हम 2 पत्तियों को पकड़कर चढ़ाएंगे तो इस डंडी का मुख, जहां अशोक सुंदरी की जगह है, जहां से पानी बहता है, इस डंडी का मुख उस ओर होना
चाहिए, बस इतना जरूर स्मरण। तो डंडी का मुख उस ओर हो जहां पानी बह रहा है। जिस जगह से जल बह रहा हुआ उस ओर। बीस 22 दिन प्रैक्टिकल करना। सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है? पकड़ना चाहिए, अगर झूठ बोले तो तुरंत पकड़ लो। हे महाराज, अगला पत्र तुम ऐसे ही भेज देना, ओ महाराज झूठ बोले थे तो। पकड़ना चाहिए, कहीं सियोर वाला महाराज ने झूठ तो नहीं कह दिया। बेलपत्र को कहां से पकड़ना है, किस स्थान से पकड़ना है, किस जगह से पकड़ना है और कैसे बाबा को समर्पित करना है, उसका भी वर्णन हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, जिससे हमें फल की। देखो ये बेलपत्र, कई लोग कहते हैं ऐसा क्या होता है कि यहाँ से पकड़ोगे तो ये फल मिलेगा, यहाँ से पकड़ोगे तो ये फल मिलेगा, यहाँ से पकड़ोगे तो ये फल मिलेगा। हमारा कहना इतना सा है, जब बॉटल चढ़ाते समय यहाँ नस नहीं मिलती तो यहाँ देखते, नस यहाँ नहीं मिलती तो यहाँ देखते। सुई बॉटल चढ़ रही है, नस ढूंढना है, यहां देखते हैं। फिर देखा कि यहां एक नस है, उसमें सुई चुभाई, बॉटल चालू करी। थोड़ी देर बाद ये नस फूलने लगी, हटा दिया। फिर इस हाथ में देखी गई, फिर पांव में देखी गई, अर्थात बॉटल चढ़ना। नस ढूंढो कि वो नस कौन सी है जहां पर हम पकड़कर बाबा को बेलपत्र चढ़ाएंगे तो हमारा भी जीवन का कल्याण हो जाए। वो नस पकड़ेंगे। पहले के लोगों क्या भगवान की पूजन नहीं करते थे? करते थे। पहले के लोग क्या शंकर के मंदिर नहीं जाते थे? जाते थे। पहले के लोग क्या बेलपत्र नहीं चढ़ाते थे? पर उनको यह नहीं ज्ञात था कि जल चढ़ाने से क्या फल होता है। उनको नहीं ज्ञात था कि जल पीने से क्या फल मिलता है, बेलपत्र खाने से क्या फल मिलता है, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने का क्या फल मिलता है। पहले पूजा का विधान इतना लंबा था कि लोग डरते थे, इतनी लंबी पूजन में हम कैसे बैठेंगे, क्या करेंगे, इतना सारा सामान कहाँ से लाएंगे, इतना सारा सामान कैसे लाएंगे, पैसा कितना खर्चा होगा। पर शिव महापुराण जब से आप सुन रहे हैं, पूजा का विधान सरल हो गया। सारी समस्या का हल एक लोटा जल हो गया। कोई ढोंग नहीं, कोई प्रपंच नहीं, कुछ मत लाओ। तुम तो दिल से बाबा के पास जाओ और पुकारो। उसके मिलने से ज्यादा जरूरी है उसको पुकारना। पुकारेंगे वो आएगा, निश्चित है। पुकारो। बच्चा खेल रहा है, मां उसको दूध नहीं पिलाएगी। बच्चे ने पुकारा, रोया, मां उसको दूध पिलाएगी। बच्चा खेल रहा है, मां उसको गोदी में नहीं उठाएगी। बच्चा रोया, पुकारा, मां उसको गोदी में उठाएगी। बच्चा शेयर मार्केट करी आया, डब्बा गोल करी आया, शेयर मार्केट में पैसा हरी आया, सबसे कहा, किसी ने नहीं सुना। बच्चा घर में आया, अपने बाप के आगे रोया, अपनी मां के आगे रोया, तो मां अपनी रकम भी बेच दी, मकान बेच दिया, प्लाट बेच दिया, पर अपने बच्चे को कर्जे से मुक्त करा दिया, क्योंकि वो पुकार उसने करी अपने माँ बाप से। बच्चा माँ बाप से पुकार करता है तो माँ बाप कुछ भी करके अपनी जेवर बेच दे, जमीन बेच दे, पर अपने बच्चे को पुकारते से अपने बच्चे को बचाने का प्रयास करते हैं। उसी तरह शंकर भगवान मिले ना मिले, तुम उसके दरवाजे पर जाकर पुकारते रहो, वो तुम्हारे दुख काटता रहेगा। पुकारना जरूरी है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम। उसको पुकारो। आज पूरी दुनिया के लोगों ने पुकारा, तभी तो राम अवध में आए। बोल बम का नारा है, बाबा एक, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। बाबा को पुकारा तो वो आए। और आज पूरा विश्व राम जी की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाएगा 22 तारीख को। आज 20 तारीख को कथा समापन हो जाएगी। हम भी कल 21 तारीख को अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे और 21 तारीख को अयोध्या रहेंगे
22 तारीख को अयोध्या रहेंगे और 22 को फिर वहाँ से वापस सीहोर के लिए कुबेरेश्वर धाम के लिए रवाना हो जाएंगे। अब तुमसे एक निवेदन है, तुम टीवी में न्यूज़ में हमको मत खोजना, तुम राम को खोजना। हम तो हमेशा तुम्हारे साथ में मिल ही जाए। लोगों की आदत रहती है टीवी खोलते से ही खोजते कौन कौन सा महाराजा आया है, वो अपना सीहोर वाला तो दिख ही नहीं दिया। अब इतनी भीड़ में इतने लोगों में हम कहाँ दिखेंगे हैं? तो वो ये मत सोचना कि कहाँ, आप तो राम को खोजना, राम, उस राम को खोजो। अब इतने में हमने कहा तो तुम्हारे मन में आ गया होगा, जाओगे भी कि नहीं? तो हम हमारी फेसबुक से जो समीर को कहेंगे, आशीष को कहेंगे कि फेसबुक, यूट्यूब, गूगल पे हमारे मोबाइल से फ़ोटो खींच के डाल देगा तुमको। पर ये मत सोचना कि जाएंगे ही नहीं हो। हाँ, टीवी पर मत खोजना। अब इतने लोग सब वीआईपी जन रहेंगे, इतना सब वो रहेगा तो अपना तो जाने दो। राम जी का दर्शन होना जरूरी है। मेरे राघव को खोजना, वो तुम्हारे दिल में, तुम्हारी निगाहों में, तुम्हारी श्रवण में, और मेरा राघव आकर दे, उसको खोज, उसको देख। हम भी उसी को खोजने के लिए जा रहे हैं। कितना साल, कितनों की तमन्नाएं चली गई, लोग चले गए, आज मौका मिला है। राम जी अवध में आए हैं। पलक पावड़े बिछाकर खूब आतिशबाजी, खूब लाइटें, झालरें, खूब मिठाइयाँ। सब लोग अपने अपने घर में मिठाई जरूर बनाना, बनाओगे ना? पक्का? ये भी मत कहना कि मेरे मिठाई बनाऊंगी मैं, कोई ये मत सोचना कि गरीब हूं तो धन कहाँ से आएगा, शक्कर कहाँ से आएगी, गुड़ कहाँ से आएगा। तुम संकल्प लेकर जाना कि हाँ मेरे को मिठाई बनाना है, फिर तो व्यवस्था वो करेगा, कहाँ से भेजेगा वो उसके हाथ। बोल रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। उसका गुणगान करते हुए और उसके स्मरण में आनंद करते हुए चले। उसका स्मरण करते हुए चले और खूब आनंद मनाओ, खूब खूब। वो कहते ना, एक तरफ लक्ष्मण, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। ओ राम जी की निकली सवारी, ओहो राम जी की लीला है न्यारी। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ कहेंगे और आनंद के साथ प्रार्थना करेंगे। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर भगवान भोलेनाथ जी से आज कथा के विराम दिवस की प्रार्थना और बड़े भाव के साथ बाबा से निवेदन। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से बाबा से कहिए, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर तेरी
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर को जो समर्पित करो दिल से करो, दिखावे से नहीं। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। प्रथम चंद्र को काया का रोग हुआ, सोमनाथ जी के रूप में भगवान विराजमान हुए। मल्लिकार्जुन के रूप में द्वितीय ज्योतिर्लिंग, कार्तिक बाबा के रुष्ट होने पर उनको मनाने शिव जी पहुँचे, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। दूषण नाम के राक्षस के काल बनकर महाकाल प्रकट हुए, महाकालेश्वर के रूप में। बिंद नामक पर्वत ने तप करा, ओंकारेश्वर बनकर भगवान प्रकट हुए। नर नारायण ने तप करा तो केदारनाथ बनकर प्रकट हुए। कुंभकर्ण की पत्नी करकटी के पुत्र भीम का संहार करा तो भीमा शंकर हो गए। मनु शत्रुपा ने तप करा तो विश्वनाथ बनकर प्रकट हो गए। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, त्र्यंबकेश्वर बाबा बनकर प्रकट हो गए। साधारणता की भूमि, ये भारत की भूमि साधारण नहीं, मेरे शिव 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। 12 ज्योतिर्लिंग के रूप। इन 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं पर भी एक बार अगर आपको कथा श्रवण करने का मौका मिले तो अवश्य सुनो। और हम तो कहेंगे 12 ज्योतिर्लिंग में भी कथा श्रवण करने नहीं पहुंच सके तो एक बार कुबेरेश्वर धाम 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में है, वहां बैठकर कथा का रसपान करें, जीवन का एक आनंद होगा। अगला वर्णन आया है वैद्यनाथ। रावण शिव जी को लेकर जा रहा था, बाबा विराजमान हुए वैद्यनाथ जी के रूप में। नागेश्वर का वर्णन आया। दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान करे, नागेश्वर के रूप में बैठे। रामेश्वरम, शिव जी की स्थापना भगवान राम जी ने लंका जाते समय करी, रामेश्वर बनकर बैठे। अगला वर्णन आया कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घोषमा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया था। घोषमा के बेटे को बाबा ने वापस जीवित करा, कृष्णेश्वर बनकर विराजमान हुए। ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण है। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, पवित्र ज्योतिर्लिंग की कथाओं का रस तत्व कह रहा है। तुम रुका जी चंचुला देवी से कथा कहते हुए रुक जाते हैं, चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो जाता। बाबा भोलेनाथ जी से तुम रुका जी कहते हैं, बाबा वर प्रदान करिए। शिव जी कहते हैं, सुनो तुम रुका जी, पवित्र शिव महापुराण की कथा को जो संसार का मनुष्य जिस कामना से सुनेगा, बाबा कहते हैं उसकी कामना को मैं वहीं रहकर पूर्ण कर देता हूं। ये शिव की कृपा है। लोग कहते हैं कथा के पंडाल में कौन रहता है? हम कहते हैं जितने दिन तक शिव पुराण की कथा चलती है उतने दिन तक भोले बाबा कैलाश छोड़कर, 12 ज्योतिर्लिंग छोड़कर पंडाल में ही रहता है। और ये अनुभव करना, सारे 40 गांव के जितने भी, संपूर्ण 40 गांव के जितने भगत है और बाहर से आए हुए जितने भगत हैं, आप ये अनुभव करना, रात्रि के समय पर भी कथा नहीं होती है। रात को कथा होती है क्या? नहीं, रात्रि के समय पर कथा नहीं होती, पर पूरे पंडाल में घूम कर देखना, एक अलग मस्ती, एक अलग आनंद, ऐसा लगेगा जैसे ना जाने स्वर्ग पृथ्वी पर आकर विराजमान हो। हम कहते हैं अपने नगर में जब कथा हो, ये कथा तो आज विराम हो जाएगी, 27 तारीख से बनी यवतमाल में प्रारंभ हो जाएगी, यवतमाल जिले के बनी में कथा प्रारंभ हो जाएगी, 1 बजे से 4 बजे तक चलेगी। हम कहेंगे आसपास के क्षेत्रवासियों से, आपके क्षेत्र में कथा हो 200, 300, 400, 500 किलोमीटर दूर जाना, एक बार उस नज़ारे का दर्शन कर आना, उस भूमि को छू कर आना। जिंदगी के ना जाने कितने रोग मेरा बाबा केवल शिव महापुराण से समाप्त कर देता है। सुनो, जाओ, प्रणाम करो। और अगर मौका मिल जाए तो विराम दिवस की कथा, समापन के दिन की कथा, 1 दिन पहले कथा के पंडाल में पहुंच जाओ, रात्रि का विश्राम करो अपने कैलाश के पर्वत पर। यह पंडाल नहीं, पूरा कैलाश पर्वत है। 1 दिन रात्रि का विश्राम करो। जब रात्रि का विश्राम करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मेरा शंकर किस रूप में आता है और आपको क्या देकर जाता है। सवेरे उठो,
आखिरी दिन की कथा, विराम दिवस की कथा सुबह की होती है 8 बजे या सुबह 9 बजे की होती है। उसको प्रेम से सुनो, झोली पसार कर नमन करो, विनती करो बाबा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल कर प्रार्थना करो, बाबा मेरे सारे दुख काट दो। एक दुख मत बोलना कि मुझे ये दुख है, हो सकता है 10 दुख जिंदगी में वो कट जाए। बाबा सब दुख काट दो, सारे दुख काट दो, बाबा से प्रार्थना करो। सुनो, शिव जी ने मस्तक की बेलपत्र उतार कर शिवपोथी को समर्पित करी। तुम रुका जी कथा को कह रहे हैं, दिल से भाव से जो कथा सुनता है उसकी मनोकामना बाबा पूर्ण करते हैं। निवेदन करा, रोने लगे। कबीरदास जी बैठे हुए थे। कबीरदास जी ने पूछा क्यों रो रही हो? रोती रोती बोली, टूट गई मेरी जोड़ी। टूट गई मेरी जोड़ी, मेरा पति मर गया। कबीरा टूट गई मेरी जोड़ी। कबीरा कहते हैं तो रोने की क्या जरूरत है? जिन जोड़ी तिन तोड़ी, उसी ने जोड़ी थी और उसी ने तोड़ी, उसमें रोना क्या है? तूने जोड़ी थी, जोड़ी किसने थी? उसने। तो तोड़ी किसने? उसने। क्यों तोड़ी ये उसको मालूम होगा। कितनी श्वास कितनी किस व्यक्ति के लिए आई है ये उसको मालूम है। पत्रिका देखने वाला ज्योतिषी पत्रिका देख सकता है। ये कोरोना में कितने सारे मरे, इनने भी तो कभी पत्रिका दिखाई होगी, इनने भी तो ज्योतिषी को बताया होगा, सबने कहा होगा तुम्हारी उम्र बहुत है, बढ़िया रहोगे, राशि ठाट करोगे, ऐसा करोगे, वैसा करोगे, सारी गुण मिलाए, सारी पत्रिका दिखाई, उसके बाद मालूम पड़ा कोरोना हो गया, निपट के चले गया, फिर पत्रिका क्या काम करे? जितनी किस्मत में श्वासें लिखी है, जितनी भाग्य में श्वासें लिखी है, वो उसको मालूम है। जिन जोड़ी तिन तोड़ी, तू क्यों रोती है? तूने जोड़ी। रास्ते में चलते चलते मिल गया, बातचीत हुई, प्रेम बढ़ा, स्नेह बढ़ा, संबंध हो गया, शादी हो गई, उसने जोड़ी और उसको नहीं लगा तो उसने तोड़ी। पंडित जी आए, उन्होंने बताया रास्ता अच्छा है, कर लो। रिश्तेदार ने बताया, मामा जी बोले लड़की के लिए अच्छा रिश्ता है, कर लो। फूफा जी ने कह दिया अच्छा रिश्ता है, कर लो। कर लिया, उसने जोड़ी। अब किस्मत में क्या लिखा था? तोड़ी। वो उसके हाथ में। जन्म, मरण और परण, शादी कब होगी, किससे होगी, ये वो जानता है, उसको मालूम है। और ये तुम सबको भी मालूम है। तुम्हारे लिए कितने लड़कों के फोटो आए, तुम्हारे लिए कितनी लड़कियों की फोटो आई, ईमानदारी से बोलना, तुम्हारी किस्मत में यही भेरू लिखा था। और तुम्हारे लिए कितनी लड़कियों के फोटो आए, एक से बढ़कर एक लड़की के फोटो आए, इतनी देखी, इतनी देखी, इतनी देखी। कभी 40 गांव देखी, कभी जलगांव देखी, कभी नासिक देखी, कभी धुलिया देखी, मालेगांव देखी, पूरा खान गांव, पूरा सब दूर देख लिया, खानदेश पूरा खनगाल लिया, सब दूर देखी। और तुम्हारी किस्मत में यही चंद्र घंटा लिखी थी। विचार करो, उसने जोड़ा था रिश्ता, उसने जोड़ा था, इसलिए ये मिली। तो जन्म डॉक्टर ने कह दिया नहीं होगा, मत करो, नहीं होगा, हुआ। मरण किसी ने कह दिया था कि इसको घर ले जाओ, अंतिम सांसें चल रही है, देखा, यहीं देखा इसी व्यासपीठ पे। कपड़ा उड़ा दिया सफेद, बॉडी दे दी ले जाओ, और मालूम पड़े प्राण आ गए। जन्म, मरण, परण भगवान शिव के हाथ में है, शिव के हाथ। अब उसमें भी कई लोग कहते हैं कि
कोई ने हमारे साथ में गलत कर दिया, गुरुजी मेरी दुकान नहीं चल रही, मुझे लगता किसी ने कुछ करा, मेरा गर्भ नहीं ठहर रहा, किसी ने कुछ कर दिया, मैं बीमार रहती हूं, किसी ने कुछ कर दिया। किसी ने कुछ नहीं करा, तुम्हारे मन ने सब कुछ कर दिया। अपने मन को अच्छा बनाओ, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि तुम्हारा बुरा कर सके। इतना बोल्ड बनो कि किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तेरी दुकान का बुरा कर दे या तेरा बुरा कर दे। जो शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाता है उसके संग काल अधिपति स्वयं चलता है। किसकी सामर्थ्यता, कौन डालेगा? अभी 3 दिन पहले गुरुजी हमारे यहां कोई नींबू पटक गया, गलती है तेरी। और गुरुजी 3 दिन पहले नींबू पटका था, उसके 7 दिन पहले भी ये कोई नींबू पटक के गया था। अरे पगली, दरवाजे पे एक बैनर लगा दे, कम से कम 1 दर्जन तो पटको, अचार बना के खा जाऊंगी। पटकना ही बंद कर देगा। पटक, तुम भय खा रहे हो तो वो भय दिखा रहा, तुम डर रहे हो तो वो डरा रहा। जिस दिन तुम्हारे भीतर बोल्डता आ गई, मजबूती, एक पत्र है देखिए, उसमें लिखा, मेरा नाम मनीषा अशोक चौधरी है, मेरे पति का नाम अशोक यादव चौधरी है, मैं बरखेड़ी तहसील पाचोरा जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मनीषा अशोक चौधरी, पति का नाम अशोक यादव चौधरी, मैं बरखेड़ी तहसील पाचोरा जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मैं बाबा की महिमा का क्या वर्णन करूं। 3 जनवरी 2024 को रात को 10 बजे हमारे घर में बड़े बेटे को के यहाँ पर उसकी बहू के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और डिलीवरी होने के बाद बच्चा रोया नहीं आधे घंटे तक, बच्चे की श्वास नहीं चली आधे घंटे तक। डॉक्टरों ने कह दिया ये बच्चा शायद जीवित नहीं है, ये बच्चा शायद जीवित नहीं है। ना तो ये बच्चा रोया है और ना बच्चे की श्वास चल रही। कहीं है क्या? अच्छा, हाथ हिला दो ऐसा। बच्चा आया है के साथ में? नहीं आया, ठीक है। ना बच्चा रोया ना उसकी श्वास चली। डॉक्टर के हिसाब से तो ये बच्चा, धड़कन ही नहीं चल रही है, श्वास ही नहीं चल रही है, तो ये बच्चा मरे के बराबर है। डॉक्टर ने कहा फिर भी आप लोग रो मती, इसको हम वेंटिलेटर पर रखते हैं। 24 घंटे वेंटिलेटर पर रखा, फिर भी बच्चे की धड़कन और श्वास का स्मरण नहीं था। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया अब इसका कोई सार तत्व नहीं। तब मेरा बेटा शंकर भगवान की कथा आपकी सुनता रहता है और कथा सुनता सुनता मेरा बेटा बोला मां तो चिंता मत कर, मैं अभी महादेव को जल चढ़ा कर आता हूं। 24 घंटे निकल गए, महादेव को जल चढ़ाया, जल चढ़ाकर वो पानी लेकर गए। बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा था तो छूने नहीं दे रहे थे, पेटी में ऐसा बंद था। पानी हमने सिस्टर को दिया और कहा ये उसके शरीर पर लगा दो। सिस्टर ने कहा कैसे बेवकूफ हो, किस ढोंग प्रपंच में फंसे हुए हो, इस पानी को छोटे से बच्चे के लगाएंगे शरीर में तो अच्छा रहेगा। मैडम एक बार तो इस बच्चे के शरीर में तुम ये जल लगाओ, मेरा विश्वास करता है। मैंने वो सीहोर वाले महाराज की कथा सुनी है, वो व्यासपीठ से कहता है शंकर का चला हुआ जल औषधि का काम करता है, आप ले तो जाओ। सिस्टर को हमने पानी दिया, पानी लेकर सिस्टर अंदर गई, कपड़े भींगा हुआ कपड़ा ले जाकर उस बच्चे को लगाया और 15 मिनट बाद बच्चे ने किलकारी भरना प्रारंभ करी और रोना प्रारंभ करा। किलकारी भरना प्रारंभ करी, रोना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से मेरा बच्चा 24 घंटे तक ना रोया, ना धड़कन थी, ना श्वास थी और बाबा की कृपा से अब मेरा बेटा ठीक है। बाबा का मैं फोटो लगा रही हूँ मेरे बच्चे का, जब वो वेंटिलेटर पर था उस समय का और जब मेरा बच्चा ठीक हो गया उस समय का फोटो। अब ठीक है बाबू, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये फोटो
एक वेंटिलेटर पर पड़े हुए बच्चे का और एक बच्चा जब ठीक हो गया उस समय का। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व है। आपका चढ़ाया गया जल किस समय काम आएगा यह आपको बाद में मालूम पड़ेगा। आपकी सुनी हुई कथा 40 गांवों में जितने लोग कथा सुन रहे हैं इस मंडप में बैठकर, मंडप के बाहर बैठकर, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, लिख कर रखना, अगर दिल से सुनी है बाबा की कथा तो 3 महीने भी नहीं 15 दिन में रिजल्ट तुम्हारे सामने लाकर रख देगा। दिल से अगर सुनी। और शंभो शरणे पड़े मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी ने दर्शन शंभो शरणे पड़े मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन। आपका चढ़ाया गया जल कब काम आएगा? अशोक सुंदरी का जन्म संसार के उद्धार के लिए हुआ। भगवान किसी को भी व्यर्थ पैदा नहीं करता। आपको, हमको संसार में अगर भगवान ने जन्म दिया है तो आप डायमंड हीरा हो, कोई साधारण कंकर या पत्थर नहीं हो। केवल आपको पहचानने वाला जोहरी चाहिए। आपको पहचानने वाला जोहरी चाहिए। एक वो लाइन गाते हैं ना, ऐसो कोई नहीं रे या हीरा को परखियो राम, कोई नहीं, हीरा का परखदार कोई नहीं। यशोदा जी के दरवाजे पर शंकर भगवान आए थे भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए। शंकर जी को यशोदा पहचान पाई थी क्या? जोगी आया, भोगी आया, ढोंगी आया रे। क्या बोली यशोदा जी? योगी आया, भोगी आया, ढोंगी आया रे, और गुरु आया गांव में तो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, या हीरा को परखियो राम, कोई नहीं। कौन परखदा? गांव में अगर कोई भोगी आ जाए, जोगी आ जाए तो लोग उसको संत साधु समझते हैं, और गांव में अगर भगवान आ जाए तो उसको लोग ढोंगी समझते हैं। ये दुनिया की रीति है, पहचान नहीं पाते। कई लोग पत्र में हमको ही लिख के भेज देते हैं, गुरु जी हम तुम पर भरोसा बिल्कुल नहीं करते थे, टीवी पे से ढेर सारे मारा जाते हैं, हम तो समझते थे कि तुम भी ऐसे ही हो। पर कथा सुनते सुनते जब हमने खुद शिव जी को जल चढ़ाया, बाबा से मांगा, बाबा ने दिया। ये पत्र भी है कि हाँ हम तुम्हें नहीं मानते। मैं माधवी नरेंद्र सिंह राजपूत, तहसील 40 गांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते प्रणाम। पत्र में लिखा है, मेरी गलती को क्षमा करिएगा। संगत की वजह से मेरे यहाँ पर 10 से 12 लाख का कर्जा हो गया था। मेरा परिवार पूरा मानसिक टेंशन में था। इतनी चिंता पूछो मत। हमारे पास में खत्ती चाची, उनका नाम खत्ती चाची है, हाँ, खत्ती चाची रहती हैं। उन्होंने कहा कि तू टीवी पर कथा सुनाकर, सियोर वाला महाराज बोलता है उसको सुनकर कुछ बता दे तो वो कर लेना। मैंने अपनी चाची से कहा, चाची ऐसा ढेर सारा महाराज कथा बाँचता है, अगर सबका कहना होने लगे तो हो गया कल्याण भारत का।
विश्वास नहीं हुआ। खत्ती चाची फिर बोली, तो सुन तो सही, 10 से 12 लाख का कर्जा है तो सुन तो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करा, शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा, 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करा। और गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। 2022 में 1 रुपया भी नहीं था हमारे पास में, और बाबा ने ऐसा साथ निभाया कि 2023 का नवंबर दिसंबर का महीना आया और 10 से 12 लाख रुपए का कर्जा बाबा ने चुकवाया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करूँगा। मैं मानती नहीं थी, ऐसे ढेर महाराज आते हैं टीवी पर मुझे नहीं मालूम था कि शिव पुराण है और कथा कहे सो शंकर का ही गुणगान है। स्वयं शिव ही कहने वाला और शंकर ही बाचने वाला है। मैं नमन करती हूँ। बैठो बहन, हर हर महादेव। बैठिए। आज बहुत खुश हूँ। भाऊ साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, पाटिल जी को और उनकी धर्म पत्नी जी को, जिन्होंने 40 गांव में ये शिव पुराण की कथा करवाकर हमको एनर्जी दी है, बल दिया। मैं धन्य हूँ। शिव तत्व है और घड़ी है शंभु। हम तो लोगों से भी कहते हैं मत आओ। आपका जब विश्वास जागृत हो जाए, किसी के कहने पर नहीं, आपका जब विश्वास जागृत हो जाए और शंकर जी के मंदिर जाना चालू कर दो, 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर दो, और जिस दिन तुम्हारी छोटे से छोटे दुख में भी महादेव तुमको दुख से निकालना चालू कर दे, उस दिन से तुम शिव पुराण की कथा में जाना और कुबेरेश्वर धाम आना। जिस दिन वो तुम्हें दुख से निकालना प्रारंभ कर दे, तुम्हारी तकलीफें मिटाना प्रारंभ कर दे। इतने लाखों की संख्या में भक्त बैठे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपसे कहना चाहूंगा, ईमानदारी से बोलना। जब से आप शिव पुराण की कथा सुन रहे हो, जब से आप शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो, घर का कोई व्यक्ति शिव के मंदिर जाना चालू करा, तब से उसके पहले का समय निकाल कर देखना कितना दुख का जीवन निकाल रहे थे, और अब बाबा की कृपा से हाथ मेरे बाबा ने पकड़ा, तब से सुख का जीवन। घर में कितना क्लेश होता था, कितना झगड़ा होता था, कितना विवाद होता था, जरा जरा सी बात में 1-1 रुपए के पीछे किसी ना किसी के हाथ पैर जोड़ना पड़ते थे। आज 100, 500, 200, 1000, 2000 रुपए तो तुम्हारे घर में वैसे ही पड़ा रहता है। जब से कथा सुनना चालू करी, मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने, मेरे कुबेर भंडारी ने, जो कुबेरेश्वर धाम की पवित्र कथा को श्रवण करता है, मेरे बाबा ने उसके घर में कभी खाली नहीं रखा, भंडार भर के रखा। खाली नहीं छोड़ा, खाली छोड़ता ही नहीं। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाएं पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा उठा भोले अपने डर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो उठा लो। वो पुकारता है, आप आते हो। और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। जो बाबा से कहते हो, बाबा वो सुनता है। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर, खड़े रहकर प्रार्थना नहीं करना है, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ। कार्यकर्ता भी जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो
और भाव से बाबा से प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो। ओम भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला। भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी। वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा। शमशान वासी हमारा। हो सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की पवित्र कथा वर्णन कर रही है। बाबा देवाधिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है। संसार में जिसको परमात्मा ने जन्म दिया, जिसको मेरे बाबा ने इस मृत्यु लोक में भेजा, भगवान ने जिसको मृत्यु लोक में जन्म दिया, उसको व्यर्थ पैदा नहीं करा। आप जितने कथा के मंडप में बैठे हैं, जितने टीवी के सामने बैठे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, कथा के पंडाल के बाहर जितने बैठे हैं, टेंट के बाहर जितने लोग बैठे हैं, बाबा ने आपको अगर पृथ्वी पर जन्म दिया है, पृथ्वी पर भेजा है, तो आप कोई हल्के फुल्के नहीं हो। भगवान देवाधिदेव महादेव के आप प्रिय हो, इसलिए बाबा ने आपको पृथ्वी पर जन्म दिया। और एक ना एक दिन बाबा आपको अच्छा बनाएगा ही और कुछ ना कुछ अच्छा देगा। अपने भीतर की विद्वत्ता को, अपने भीतर भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति के भीतर कुछ ना कुछ ऐसा देकर भेजा है जिससे वो आनंद की अनुभूति कर सके। देखिए, आज कथा का विराम दिवस है। दिल से सुनो कथा। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर सुनो। वो देखो सामने लोग 3 मंजिल ऊपर पानी की टंकी पर चढ़कर कथा सुन रहा है। मेरा आस्था चैनल वालों से निवेदन है, यहाँ से दिखेगा, उधर से सामने और ऐसी सारी बिल्डिंगें भरी पड़ी हुई हैं। सारी बिल्डिंगों की छतों पर लोग विराजमान। कवर करा उसको, यहां से दिख जाएगा, इधर से कवर करेंगे ऊपर। शिव कथा कर रहे हैं।
आप लोगों को तो अच्छी जगह मिल गई, उसके बाद में भी आप लोग शांत रहकर कथा ना सुन पा रहे हैं, और वो लोग टंकी पर चढ़े हुए हैं बिल्डिंग के ऊपर। दिल से जहाँ जगह मिल जाए बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करें। मैं चैनल वालों से भी कहूँगा उसको कवर कर कर अवश्य दिखा कि कितना लोगों का विश्वास दृढ़ है, भरोसा कितना पक्का है बाबा के चरणों, कितनी दृढ़ता, कितना भरोसा। शिव कथा कह रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा। समय आया, बनाने वाले ने अगर कुछ बनाया है तो वो व्यर्थ नहीं बनाया। भगवान किसी को व्यर्थ नहीं बनाया, भगवान ने बनाया तो कुछ कीमत वाला ही बना। गलती हमारी है, हम उसमें गलतियां छांटते रहते हैं। मंथन किया, जब मंथन किया तो उस मंथन में सबसे पहले गौ माता प्रकट हुई। उस मंथन में सबसे पहले गौ माता निकली। और मंथन में जो गौ माता निकली, उसके निकलने का केवल एक कारण था कि जो विष निकलेगा, जो विष को पिएगा, उस विष की तपन को, गौ माता का दूध तपन को रोक देता है। आज थोड़ा ध्यान से सुनना। कई लोग कहते हैं कि शिवरात्रि पर 1 कुंटल दूध चढ़ाओ, 2 किलो दूध चढ़ाओ, 5 किलो दूध चढ़ाओ। शिव महापुराण में किसी भी स्थान पर ऐसा नहीं लिखा कि आप शंकर भगवान को 5 किलो दूध चढ़ाओगे तो शंकर जी प्रसन्न हो। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, स्मरण करिएगा, पूरी शिव महापुराण में 24,000 श्लोक में कहीं पर नहीं लिखा कि तुम 5 किलो दूध चढ़ाओगे तो शंकर जी प्रसन्न होंगे, 10 किलो दूध चढ़ाओगे तो प्रसन्न होंगे। इतना जरूर लिखा है, शंकर भगवान ने विष पिया था और विष की तपन को शांत करने के लिए गाय का दूध शंकर जब भगवान पर चढ़ाया गया था, जिससे गौ माता के दूध से विष की तपन कम हो जाए। विष की तपन कम हो जाए, उसके लिए दूध समर्पित है। और बहुत अच्छे से समझिएगा, देसी गाय, भारतीय गाय का अगर छोटी वाली चम्मच से आधी चम्मच भी दूध तुमको मिल जाए, और उतना दूध भी अगर तुम शिव जी को समर्पित कर रहे हो, तो भगवान के लिए तुम बहुत कुछ कर रहे हो, समझ कर। पाउडर का दूध नहीं, जर्सी का दूध नहीं, देसी गाय का अगर आधे से आधा चम्मच 2 बूंद दूध भी शिव जी को समर्पित कर कर आप जल चढ़ा रहे हो, तो समझ लो कि आपने दूध से बाबा का अभिषेक कर दिया। नकली दूध लाकर भगवान का अभिषेक करते हो तो वो श्रेष्ठता नहीं, उसमें आनंद नहीं। उसमें आनंद की अनुभूति नहीं है। देसी गाय का आधी चम्मच दूध भी सुख देता है, आधी चम्मच। बहुत सारा भगवान को नहीं चाहिए। शिव महापुराण में यह भी कहीं नहीं लिखा कि तुम भगवान को 108 या 1008 या 1008 बेलपत्र समर्पित करोगे तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है
एक बेलपत्र की पत्ती को आप अगर बीच में से, ये एक बड़ी पत्ती, उसके बीच में दो पत्ती और दो पत्ती के बीच में जो गैप है, बीच पत्ती में, इस पत्ती और दो पत्ती के बीच में जो जगह है, अगर आप इस पत्ती को यहां से स्पर्श कर कर, इस पत्ती को यहां से स्पर्श कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर अगर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहकर, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहकर यदि शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करते हो तो वो 108 बेलपत्र का काम कर जाती है। पकड़ने का स्थान देखिए, ये स्थान की बड़ी मूलता है, जो थोड़ा सा समझेंगे अपन, थोड़ा ध्यान देंगे तो ये स्थान है, ये बड़ा मूल माना गया। बेलपत्री की बड़ी पत्ती, नीचे की दो पत्ती, उसके बीच में जो खाली डंडी जो दिख रही है, इसको अगर पकड़कर बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं तो 108 बेलपत्र के बराबर हमें फल प्राप्त हो रहा, 108 बेलपत्र। और समझिएगा, मान लो आपके पास में ना पीला चंदन है, ना लाल चंदन है, ना अक्षत है, ना पुष्प है, ना कोई सामग्री है, ना दिया है लगाने के लिए। शंकर जी के मंदिर में लोटा भर के जल लेकर गए हो, आज तुम्हारे पास में हो सकता है जल भी नहीं है, लोटा भी नहीं है, तो जिस शंकर जी का दर्शन करने गए हो उन्हीं की बेलपत्र को उठाओ और बेलपत्र को उठाने के बाद पहले अपने हथेली पर रखो, अपना हाथ रखकर बाबा से प्रार्थना कर कर बेलपत्री की मध्य पत्री, आगे वाली पत्ती को पकड़कर अगर वो बेलपत्र हम शिव जी को समर्पित करते हैं तो हमारा पीला चंदन, लाल चंदन, दिया सब बाबा को समर्पित हो जाता है, उस बेलपत्री में एक बेलपत्री का सुख हमारे जीवन का एक आनंद दे देता है। हम तो यहां तक कहेंगे, अगर कभी जिंदगी में तुम्हें लगे कि गुरुजी मेरा पैसा फंस गया नहीं मिल रहा है, या मेरा पैसा अटक गया नहीं मिल रहा है, या मेरा घर में धन नहीं है, बहुत तकलीफ की ज़िंदगी चल रही है, आप ये बेलपत्री का जो दो पत्ती है ना, ये दो पत्ती इस जगह से पकड़कर, आपको लग रहा है कि पैसा नहीं है, काम बहुत बड़ा अड़ा है, बेटे की शादी, बेटी की शादी, या मकान या दुकान, कोई काम अड़ गया, ये दो बेलपत्री की पत्तियों को पकड़कर अपनी कामना कर कर शिव जी को समर्पित करो और एक लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करो। 20 से 22 दिन इंतजार करना, मेरा बाबा हाथ पकड़कर कुबेर भंडारी भंडार जरूर भरेगा। दो पत्ती को पकड़कर, लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश हैं बेलपत्री में, शिव जी के 3 नेत्र हैं बेलपत्री में, शंकर भगवान के त्रिशूल की 3 कोर है बेलपत्री में। हम कहते हैं अभी थोड़ा आप स्मरण करेंगे, अगर आप शिव महापुराण को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा, कुबेर को धन देने वाले कौन है? बोलते जाओ जरा जमकर, कुबेर भंडारी, कुबेरेश्वर महादेव, मतलब शिव शंकर कुबेर को धन देते हैं। जिस समय पर भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व के कल्याण के कार्य करने लगे, कुछ नहीं हाथ में रहा, तब लक्ष्मी से उन्होंने धन लिया। आपने वहां तिरुपति बालाजी की कथा सुनी होगी, लक्ष्मी से धन लिया। लक्ष्मी, इन जीवों के कल्याण के लिए तो मुझे धन दे दे। लक्ष्मी ने धन दिया। एक दिन नारायण ने पूछ लिया लक्ष्मी से, लक्ष्मी मैं नारायण, मेरे पास भी संपदा की कमी नहीं, पर तेरे पास लक्ष्मी इतनी संपदा कहां से आती है? तेरे पास इतनी संपदा कहां से आती है? लक्ष्मी जी कहती हैं, मेरी मां ने, मेरे पिता ने मुझे केवल एक ही बात सिखाई थी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, शंकर की स्तुति करना है। लक्ष्मी जी कहती हैं, जब मुझे जरूरत पड़ती है
मैं कुबेर को साथ में लेकर पहुंचती हूं। बेलपत्री की ये बीच वाली पत्ती है शिव, माता लक्ष्मी और कुबेर उन दोनों के सामने हाथ पसार कर कुबेरेश्वर महादेव से मांग रहे हैं, भगवान शंकर से मांग रहे हैं। लक्ष्मी जी कहती हैं वो शिव मुझे प्रदान करते हैं दोनों हाथों से और मैं वो लेकर आती हूं जनमानस के कल्याण की। जब हम शिव जी को बेलपत्र चढ़ाते हैं तो इस तरह से पकड़कर जब हम कामना कर कर चढ़ाते हैं, इन दोनों पत्ती को लक्ष्मी और कुबेर का स्मरण कर कर, कुबेरेश्वर बाबा का स्मरण कर कर जब हम शिव जी को समर्पित, हाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, बेलपत्री की जो डंडी होती है वो शिवलिंग पर जब चढ़ाई जाए तो जब हम दो पत्तियों को पकड़कर चढ़ाएंगे तो इस डंडी का मुख जहां अशोक सुंदरी की जगह है, जहां से पानी बहता है, इस डंडी का मुख उस ओर होना चाहिए, बस इतना जरूर इसमें। जैसे सूर्य नारायण भगवान को स्टील के लोटे से या चांदी के लोटे से या पीतल के लोटे से या प्लास्टिक के लोटे से या कांच के बर्तन से जल चढ़ाने से आयु छिन्न होती है। क्या समाप्त होती है? आयु। और सूर्य नारायण भगवान को अगर तांबे के लोटे से जल दिया जाता है तो आयु की वृद्धि होती है, और दिन भर में अगर कोई काम अटकने वाला है तो वो काम का रास्ता खुल जाता है और शरीर की बीमारी समाप्त हो जाती है। शरीर की बीमारी समाप्त हो जाती है। 2 तारीख को नूतन संवत्सर प्रारंभ हो रहा है, नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। 2 तारीख नया संवत्सर नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। एक नियम बना लो कि हमारे शरीर को, क्योंकि दिन भर हम दुकान पे बैठे रहते हैं, नौकरी में लगे रहते हैं, सर्विस में लगे रहते हैं, अगर मुंबई, पूना, चेन्नई, मद्रास आदि अधिक बड़ी बड़ी सिटियों में लोग रहते हैं तो उनको ऑफिस जाना पड़ता है, सवेरे से जल्दी उठते हैं, काम करते हैं, दिन भर ऑफिस में लगे रहते हैं। व्यापार करने वाला व्यक्ति व्यापार करता रहता है, नौकरी करने वाला व्यक्ति नौकरी करता रहता है, धंधा करने वाला व्यक्ति धंधा करता रहता है, ठेला चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला गाड़ी चलाता रहता है। घर की माताओं को एक नियम नए संवत्सर से चालू कर देना चाहिए। क्या नियम? क्योंकि जान है तो जहान है। बोलो सही है कि गलत है? शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गई और तुमने 5 लाख रुपए महीना भी कमाया, मान लो, एक सरल भाषा में समझ लो, 5 लाख रुपए महीना तुम कमा रहे हो, 4 लाख रुपए महीना तुम कमा रहे हो, और शरीर में बीमारी आ गई। अब वो 5 लाख रुपए तुम्हारे कमाए हुए किसी काम के हैं क्या? हॉस्पिटल में जाओगे, दवाई में, गोली में, जांचों में वो समाप्त होते चले जाएगा। तुमने कमाया किसके लिए था? अपने बच्चों के लिए। मेहनत किसके लिए करी? अपने बच्चों के लिए। परिश्रम किसके लिए करा? आगे बढ़ने के लिए। और मालूम पड़ा कि तुम बीमार पड़ गए, जितना तुमने कमा कर जोड़ा था वो सब तुम्हारी बीमारी में लग गया। तो ऐसा कमाना कोई फायदे का है क्या? कमाओ, दिल से कमाओ, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उससे दुगना कमाओ, पर उसके साथ एक काम चालू करो कि तुम अंतिम क्षण तक, जब मौत तुम्हारे दरवाजे पर आए, तुम्हारी उम्र जब पूरी हो, तब तक भी तुम बीमार नहीं पड़ो। उसके लिए एक काम चालू कर दो कि नए साल से हमें तांबे के लोटे में पानी भरना है, सिर से 8 इंच ऊपर रखना है, सूर्य को अर्घ देना है, और जो पानी नीचे गिरेगा उस पानी में से सूर्य का दर्शन करना है। वो पानी जब हमारे शरीर के इस हृदय रेखा के सम्मुख से, इस कपाल रेखा के बीच में से, मध्य से उस पानी की धार जब सूर्य की किरण देगा तो हमारे शरीर में कोई बड़ी बीमारी, ना कैंसर, ना लीवर, ना किडनी, कोई अटैक पटैक आ ही नहीं सकती। मेरा बच्चों से भी निवेदन है कि आप अपने पापा से कहो, आप अपनी मम्मी से कहो, और बड़ों से निवेदन है वो अपने बच्चों से कहो।
बुजुर्ग बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, अगर आप अपने बच्चों को सुखी देखना चाहती हो, बीमारी में पैसा नहीं लगाना चाहती, आप अपने बच्चों को अंत समय अपनी आंखों से उसको तड़पता हुआ नहीं मरना देखना चाहती, तो सूर्य को अर्घ देना चालू कर दो। क्योंकि सूर्य की किरण जल के साथ जब इस शरीर पर पड़ती है तो शरीर में कोई बीमारी टिक ही नहीं सकती। ये श्रीमद् शिव महापुराण की कथा कह रही है। ये ज्योतिष शास्त्र कहता है, रंग शास्त्र कहता है। हमारे जितने ज्योतिष शास्त्र हैं, रंग शास्त्र हैं, नग बताते हैं, मोती बताते हैं, नीलम बताते हैं, पन्ना बताते हैं, ये सब क्या पहनाते हैं? रंग का क्यों पहनाते हैं? क्योंकि रंग का इफेक्ट इस शरीर पर पड़ता है। कपड़े कौन से कलर के पहन रहा है, उसका इफेक्ट इस शरीर पर पड़ता है। उसी तरह 8 इंच ऊपर मस्तिष्क से तुम्हारा हाथ होना चाहिए, तांबे के कलश में जल होना चाहिए, और सूर्य को देखकर उस जल की धार में सूर्य को जल दीजिए। जिंदगी में बीमारी तुमको नहीं घेर सकती, और बीमार हो भी गए हो तो 15-20 दिन करके देखने में कुछ नहीं जाता। बाद में मत करना, श्योर वाला हमारा झूठ बोल रहा होगा, उसमें क्या दिक्कत? क्यों कह रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? उसका एक कारण है, आज के समय में लोग 80 साल और 90 साल के होकर नहीं जा रहे भाई। आज के समय में लोग अटैक आता है, बीमारी आती है, कैंसर हो गया, शुगर हो गई, बीपी हो गया, 60, 70, 75, 55, 40 में लोगों के प्राण छूट जा रहे हैं। अगर ये पूरी पृथ्वी युवानों से जवानों से अगर विहीन हो जाएगी तो किस काम की? तुम्हारा कमाया गया धन किस काम का हो? कौन कौन ले रहा है नियम? देवताओं ने जिस शिवलिंग की पूजन करी थी वो शिवलिंग आज भी काशी की धरा पर विराजमान। राहुईश्वर, केतुश्वर, ऐसे शिव मंदिर, ऐसे शंकर का शिवलिंग आज भी काशी में विराजमान। और जब जब किसी का दिल दुखता है, जब जब किसी का मन दुखता है, जब जब किसी के हृदय में अगर दुख का अनुभव होता है, तो शिव महापुराण की नवग्रह शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे शुक्र देवता का हृदय दुखा, शुक्र देवता का मन दुखा, तो उन्होंने शंकर की शरण ली, शिव की शरण। जब हृदय दुखा तब शंकर की शरण में चलेगा, जब हृदय चित्त में दुख हुआ तब शिव की शरण चलेगा। महाराज, पुराणों के अनुसार भृगु ऋषि के पुत्र थे जिनका नाम था कवि। जिनको शुक्र कहा गया। ग्रहों में जो शुक्र ग्रह है वो भृगु ऋषि के पुत्र के नाम से। भृगु ऋषि के जो पुत्र हैं कवि, वो शुक्र ग्रह बने। जब माता ख्याति के गर्भ से दाता, विधाता, लक्ष्मी और एक पुत्र और हुआ जिसका नाम था कवि। महाभारत, श्रीमद् भागवत में भी इसका वर्णन आता है। कवि। जब भृगु बामा ने देखा तो उन्होंने उसी समय पर एक विचार किया कि क्यों ना इस पुत्र को पढ़ने के लिए मैं अंगिरा ऋषि के पास में भेजा, और अपने पुत्र को पढ़ने के लिए अंगिरा ऋषि के पास में भेजा।
अंगिरा ऋषि अपने पुत्र जीव, जीव मतलब बृहस्पति, बृहस्पति भगवान का एक नाम और है जीव, गुरु। अंगिरा ऋषि के पास में अपने पुत्र कवि को पढ़ने के लिए भेजे, विद्या अध्ययन के लिए भेजा। अब कवि और अंगिरा ऋषि का पुत्र, ये दोनों जीव साथ पढ़ने लगे। अंगिरा ऋषि इनको पढ़ाने लगे, विद्या अध्ययन कराने लगे, पर समय की अनुकूलता ऐसी होती है कि अंगिरा ऋषि ने अपने पुत्र जीव पर ज्यादा ध्यान दिया, उसको पढ़ाया भी, उसके लिए समर्पित भी रहे। थोड़े दिन तक तो ठीक चला, उसके बाद अपने पुत्र की ओर जब ध्यान ज्यादा दिया गया तो कवि को ये अच्छा नहीं लगा, शुक्र को ये अच्छा नहीं लगा। और कवि को, शुक्र को जब ये अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने अपने गुरु का स्थान छोड़कर, अंगिरा ऋषि का स्थान छोड़कर सीधे गोदावरी के तट पर गए और मां गोदावरी के घाट पर बैठकर उन्होंने शंकर भगवान का बालू का शिवलिंग बनाया और शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करना प्रारंभ किया। जरा देखिए, नवग्रह शिव महापुराण की कथा चल रही, बहुत ध्यान से सुनना कि व्यक्ति के जीवन में जब कहीं दुख की घड़ी सामने आती है, आपको लगता है कि हम बहुत रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं और रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, पर धनपतियों के यहाँ, संपत्तिवानों के यहाँ, वैभववानों के यहाँ वैभववानों को ही सम्मान मिलता है, संपत्तिवान को ही सम्मान मिलता है, हमको सम्मान उतना नहीं मिल पा रहा। तो हमको ये बात किसी से कहना नहीं है कि हम उनके यहाँ गए थे और हमको सम्मान नहीं मिला, हम उनके यहाँ पहुंचे थे, हमको आदर नहीं मिला, हम उनके यहाँ विवाह में गए थे, हमको उसमें आदर सम्मान नहीं मिला, हम उसके यहाँ पार्टी में गए थे, हमको उसमें आदर सम्मान नहीं मिला। कथा में तो आदर सम्मान की कोई बात होती ही नहीं। भागवत हो, रामायण हो, गीता हो, शिवपुराण हो, सत्यनारायण भगवान की कथा हो, घर में धार्मिक कोई आयोजन हो, उसमें मान और सम्मान की कोई परिभाषा नहीं होती कि हम कथा में गए तो हमको आगे बैठना था कि पीछे बैठना था कि दाएं बैठना था कि बाएं बैठना था। उसमें तो हमको ये देखना है कि जो जगह खाली हो और जहां पर जगह मिल जाए वहां पर प्रणाम करो और शंकर और कंकर को नमन कर कर वहीं आसन लगाकर बैठ जाओ तो शंकर मिल जाता है। कथा में कभी भी हमको ये नहीं विचार करना कि यहाँ जगह नहीं मिली, वहां जगह नहीं मिली, आगे नहीं बैठने दिया, पीछे नहीं बैठने दिया। हाँ, कहीं विवाह में गए, कहीं पार्टी में गए, कहीं फंक्शन में गए और वहां जाकर अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो ये भी बात किसी को कहने की नहीं होती। जब मन दुखे, हृदय चित्त में जब घात लगे तो फिर आपको केवल एक काम करना है कि कहीं शिव की शरण में पहुंच जाना है, शंकर की सेवा में लग जाना है, फिर शिव जानेगा कि करना क्या है। शुक्र ने वही करा। गोदावरी नदी के तट पर शुक्र ने शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, उसकी पूजन करना प्रारंभ करा। और जब पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना प्रारंभ करा, शंकर भगवान ने कृपा दृष्टि कर दी। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? आपकी कृपा। आपकी कृपा चाहिए। शुक्र, कवि, तुमने मेरी आराधना करी है, मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं, एक मंत्र मैं तुम्हें देता हूं, दुनिया के लोग उसे संजीवनी मंत्र कहेंगे। ये वो मंत्र रहेगा जिस मंत्र का जाप तुम किसी मरे हुए व्यक्ति पर भी करोगे तो वो जीवित होकर बैठ जाएगा। संजीवनी मंत्र भगवान शंकर ने शुक्र को प्रदान कर दिया। संजीवनी मंत्र। और संजीवनी मंत्र जब भगवान शंकर ने शुक्र को दिया और शुक्र ने उस मंत्र का स्मरण करना प्रारंभ करा तो शुक्र के पास में तो आनंद की अनुभूति हो गई बिना मांगे। शंकर भगवान से शुक्र ने यह नहीं कहा कि मुझे यह मंत्र देना, पर शिव ने दे दिया। और शंकर कभी भी थोड़ा नहीं देता,
देता है तो बहुत में देता है। शुक्र, मैंने तुम्हें संजीवनी मंत्र दिया है, इस मंत्र को रखना और मैं तुम्हें देव तुल्य बनाता हूं, तुम ग्रहों में पूजे जाओगे। और शुक्र को भी ग्रह बना दिया, कवि को भी ग्रह बना दिया और पूज्य बना दिया। ध्यान दीजिएगा, महामृत्युंजय मंत्र का लोग जाप करते हैं? कितने लोग करते हैं? जरा हाथ उठाओ। करते हैं? कभी कभी तो करते होगे, रख लीजिए। महामृत्युंजय मंत्र का यदि आप जाप करते हो और आपको मालूम पड़ गया कि शरीर में मुझे ये रोग हो गया है, मुझे शुगर हो गया है, मुझे बीपी हो गया है, मेरा ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा रह रहा है, कोई भयंकर रोग, मेरे रिश्तेदार को कोई कैंसर जैसा रोग हो गया, किसी को कोई थायराइड हो गया, किसी को कोई किडनी और लीवर में सूजन हो गई, किसी को कहीं किडनी और लीवर में तकलीफ हो गई, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, नवग्रह शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो शुक्रवार की शुक्रवार घी का दिया लगा कर करता है, उसके रोग बाबा देवाधिदेव महादेव समाप्त करते चले जाते हैं। ये संजीवनी मंत्र शुक्रवार के दिन भगवान शंकर को शुक्र को दिया था, इसलिए उसकी प्रधानता है। ये वो संजीवनी मंत्र। शुक्रवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर घृत का दिया लगाकर शरीर में जो रोग है उसका स्मरण कर कर शंकर जी से विनय कर कर, हे भोलेनाथ, आपने शुक्र देवता को संजीवनी मंत्र दिया है, तो क्या आप मेरे को वो मंत्र प्रदान नहीं करोगे? मेरे रोग, मेरी बीमारी, मेरे दुख को आप नहीं हरोगे? शिव से कहो, ये शरीर आपने दिया है और भजन करने के लिए दिया है, स्मरण करने के लिए दिया है, कीर्तन करने के लिए दिया है, तो संभालोगे भी आप। और बेलपत्री की ओर मुख कर कर घी का दिया लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेने पर धीरे 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 वो रोग समाप्ति की ओर आता चले जाता है। जैसे एक पत्र में किसी ने लिखकर भेजा, देखिए, सुषमा जी खामकर नांदेड़ महाराष्ट्र से आई हैं, कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है, महाराज जी नांदेड़ शहर से हैं, पिछले सावन से हम शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। पार्थिव शिवलिंग की पूजन आपने शिवरात्रि को बताई थी और वो हमने कराई थी। तब से आज तक प्रति माह शिवरात्रि को शिव पूजा हम कर रहे हैं। महाराज, हमने सपने में भी सोचा नहीं होगा, लेकिन पहले 3 महीने में हमारे पुणे शहर में फ्लैट हो गया है और परसों उसकी रजिस्ट्री हो गई है। बाबा को धोख लगाने आए हैं कि ये ना सोचने के बाद भी शिव जी ने प्रदान करा है। बैठिए। हर हर महादेव। विराजिए। हर हर महादेव। ये शिव कृपा।
आपकी भक्ति, श्रद्धा, विश्वास और उसकी दृढ़ता, अगर आप शिव की आराधना कर रहे हो, शंकर की अविरल भक्ति प्राप्त कर रहे हो, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुख मिलेगा। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शिव की कृपा से मिला, शंकर की उदारता से मिला, और जब मेरा ओगड़दानी देता है कुछ कम नहीं देता। सारी समस्या का हल, अरे जरा जम के तो बोलो भाग्यनगर वालों, अच्छी जरा खुश होकर बोलो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बहुत है, घर से लेकर चलोगे और उस जल से वास्तु दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, 3 दोष एक लोटे जल से समाप्त हो जाएंगे और जीवन अपने आप सुखी हो जाएगा। शिव महापुराण जब तक टीवियों पर नहीं आई थी, उससे पहले सारे घर के पाइप, सीढ़ी, बाथरूम, रसोई घर 25 बार बदल के देख लिए थे। लोगों ने कहा था वास्तु दोष, वास्तु दोष, वास्तु दोष। जब से लोगों ने कथा सुनकर एक लोटा पानी चढ़ाना चालू करा, वो वास्तु दादा कहां गया पता नहीं पड़ा। एक लोटा जल, कहां गया पितृदोष, कहां गया वास्तु दोष, कहां गया काल सर्प दोष? क्योंकि शिव पुराण को सुन सुनकर हमने अपनी गलतियों को छांटना प्रारंभ कर दिया। हमने दूसरे की गलती नहीं छाटी, हमने अपनी छाटी है कि कमी कहां है। कमजोर कड़ी ढूंढ ली कि हमारी कड़ी कमजोर कहां से। ये बाहेती परिवार का भाग्य प्रबल हुआ, शिव महापुराण की कथा हुई। बाहेती परिवार का तो भाग्य प्रबल हुआ, शिव पुराण की कथा हुई, पर उससे ज्यादा तो तुम्हारा भाग्य प्रबल हुआ जो भाग्यनगर में शिव महापुराण की कथा हुई। तुम्हें तो जाते जाते बाहेती जी को धन्यवाद देकर जाना चाहिए। वाह वाह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, वाह क्या कृपा करी जो पागल खाने से सियोर वाले महाराज को पकड़ के लिया।
तो ये तो कृपा कहीं शिव की हुई है, उदारता हुई, और बायती परिवार पर भी ये कृपा कहीं पूर्वजों की हुई, और पूर्वजों पर भी ये कृपा कहीं शंकर भगवान को इस बायती परिवार के किसी व्यक्ति ने, किसी पूर्वज ने शंकर भगवान के 16 सोमवार करे होंगे, व्रत करा होगा, सोमवार के व्रत करे होंगे, तब जाकर शिव महापुराण की कथा मिली। कोई ऐसे मिल जाए? ये बायती जी जानते कितना पीछा पड़ा है। ओ 2 साल से लगे हुए थे पूरे कथा कथा। आशीष जी, समीर जी, आशीष जी, समीर जी, फोन पे बात करना, फोन लगाना, कथा की तारीख, फिर कब की बुकिंग करते 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 आज भगवान ने योग संजोग बनाया है। और शिव की भी कृपा कितनी प्रबल होगी कि उसने भी इनसे कह दिया होगा तू कथा कहीं और जाकर कराएगा, मैं खुद ऐसी व्यवस्था कर दूंगा कि कथा स्थल भी बाबा की कृपा से जहां कराएगा वो भी बाबा ही देगा, और जहां कराना है वो भी बाबा ही देगा। कहीं शिव की कृपा है, कौन करा? और जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, उन सब से कहूंगा बाबा की कृपा है। जो भाग्यनगर से अपन कथा सुन रहे हैं वो भी नवग्रह, अपने ग्रह को सुधारना। हम दुनिया को सुधारने के लिए ना चलें, हमें अपने आप को सुधारना है। और जिस दिन हम अपने आप को सुधार लेंगे उस दिन अपना राष्ट्र सुधारने में देरी नहीं लगेगी। अपन सुधरे, घर सुधरा, मोहल्ला सुधरा, नगर सुधरा, फिर राष्ट्र सुधरा, अपने को देरी का। शुक्र का मन दुखा, हृदय दुखा, तो शिव की आराधना कर। और शिव की आराधना का फल क्या मिला कि संजीवनी मंत्र शुक्र को प्राप्त हो गया, और शुक्र ने उस संजीवनी मंत्र के बल पर ना जाने कितने मरे हुए को जीवित कर दिया। और ये मंत्र कोई दूसरा नहीं दे सकता था, ये मंत्र केवल एक ही दे सकता था, जिसके पास में मृत्यु को भी जीतने की सामर्थ्यता हो, वही तो संजीवनी मंत्र दे सकता है। प्रथम सुख, जम के बोलो क्या है? निरोगी काया। किसी ने कहा कि प्रथम सुख घर में माया। अगर प्रथम सुख घर में माया होती तो कोरोना महामारी में लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे, और घर की अलमारी में और बैंक में पैसा पड़ा हुआ था, और लोग डॉक्टर से कह रहे थे एक पलंग, एक वेंटिलेटर दे दीजिए, ऑक्सीजन लगा दीजिए। तो बताओ धन काम आया? प्रथम सुख निरोगी काया। जिसके पास जो होगा वो देगा। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को देखकर भगवान शंकर से कहा, भोलेनाथ जी, प्रभु जी, शिव जी ने पूछा क्या बात है? शंकर भगवान ने पूछा क्या हो गया नारायण? नारायण कहते हैं प्रभु वो लक्ष्मी जी की जो माता है ना ख्याति देवी, वो आपकी पूजन करती है। तो आपकी पूजन करती हैं तो ख्याति देवी का मन लक्ष्मी जी का विवाह आपके साथ करने का है। शंकर भगवान बोले मैं लक्ष्मी से विवाह कर ही नहीं सकता।
नहीं नहीं, पर माँ ने सोच लिया है कि आपके साथ विवाह करेंगे, आपके सामने प्रस्ताव आएगा। और एक दिन ख्याति देवी शंकर भगवान की पूजन कर रही थी, और पूजन करते 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 शंकर भगवान से माता ख्याति ने अपने दिल की बात कह दी, बाबा मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी लक्ष्मी का विवाह आपके साथ में हो जाए। शंकर भगवान ने कहा, मैं लक्ष्मी से विवाह नहीं कर सकता, मैं लक्ष्मी जी से विवाह नहीं करूंगा। तो फिर लक्ष्मी से विवाह कौन करेगा? शंकर भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी से विवाह नारायण करेंगे। नारायण वो मेरा भजन करते हैं, मेरे भक्त हैं, उनका विवाह मैं लक्ष्मी जी से कराऊंगा। तो लक्ष्मी जी का विवाह नारायण के साथ में भगवान शंकर ने करा दिया। लक्ष्मी जी ने शिव जी से आराधना करी, भोले बाबा आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु जी के साथ में करा दिया, पर मेरी माता के हृदय में आप बैठे थे, मेरी माँ आपके साथ विवाह करना चाहती थी, आपने नारायण के साथ कराया। मेरा जब कन्यादान हो, जब मैं इस घर से विदा हूं, तो मैं चाहती हूं कि आप मुझे कुछ वर देकर विदा करें। शिवजी ने कहा, आज मैं वर नहीं दे सकता लक्ष्मी देवी, जब समय मिलेगा तब मैं तुझे वर प्रदान करूंगा। और समय कब आया? जब एक दिन नारायण जी और लक्ष्मी माता का विवाद हो गया। लक्ष्मी जी रुष्ट होकर एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई, और उस वृक्ष के नीचे बैठे बैठे लक्ष्मी जी को समय हो गया। वहां से उठी, दूर जाकर एक बालू रेत का शिवलिंग का निर्माण माता लक्ष्मी जी ने करा, और हजारों वर्ष तक माता लक्ष्मी जी ने तप की मुद्रा में साधना करने में माता लक्ष्मी डूब गई। हजारों हजार वर्ष बीत गए, दसों हजार वर्ष बीत गए, और माता लक्ष्मी शंकर भगवान की आराधना में बैठ गई। तप करते 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 लक्ष्मी जी का शरीर ने बेलपत्री के वृक्ष का स्वरूप धारण कर लिया। नारायण उनको ढूंढ ढूंढ के थक गए, लक्ष्मी कहां चली गई? लक्ष्मी दिख नहीं रही, लक्ष्मी गई कहां? देवताओं से पूछा, 33 कोटि देवताओं से पूछा, आखिरी में देवाधिदेव महादेव से पूछा कि मेरी धर्मपत्नी लक्ष्मी गई कहां? शंकर भगवान ने कहा कि उसने एक बेलपत्री का वृक्ष का रूप धारण कर लिया, जिससे किसी को दिखे ना। नारायण ने उस बेलपत्री की स्तुति करी, लक्ष्मी प्रकट हुई। शंकर भगवान ने कहा, लक्ष्मी आपने मेरी आराधना हजारों वर्ष तक करी है, मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं। आज तक तुम केवल लक्ष्मी थी, मेरा नाम मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। लोग मुझे महादेव कहते हैं, मेरा महाशब्द मैं तुझे देता हूं। आज से तू केवल लक्ष्मी नहीं रहेगी, आज से तू महालक्ष्मी रहे। मैं अपना नाम दे रहा हूं तेरे को। इसलिए सनातन धर्म के अंतर्गत वर्णन किया गया, शंकर भगवान की आराधना में, शिव की आराधना में, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा व्यापार नहीं चल रहा, कोई तुम्हें धोखा दे रहा है, लक्ष्मी नहीं आ रही, बहुत चिंता में पड़े हुए हो, बहुत टेंशन में जिंदगी चल रही है, बहुत बीमारियां तुमको घेर ली है, और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, तुमने विचार करा अब मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, मैं सुसाइड कर लूं तो अच्छा, मैं मर जाऊं तो अच्छा। तो मरने से पहले एक काम कर कर देखना, शंकर भगवान की आराधना कर कर देखना, शिव पर एक लोटा जल चढ़ाकर देखना, और ज्यादा चिंता ज्यादा टेंशन हो तो बेलपत्री के जड़ को घिसकर उसका चंदन बनाकर शंकर को लेपन कर कर उसकी भी आराधना कर कर देखना कि बेल चंदन का फल क्या है। एक बेल पत्र, एक बेल, ये कोई साधारण नहीं, एक बेल। इसकी नीचे की डंडी से लेकर ये दो पत्तियां जहां लगी हैं, और दो पत्ती से लेकर ये बीच की जो पत्ती है उसमें जो गैप है, उसमें जो जगह है, दिख रही है आपको? ये दो पत्ती से लेकर बीच की पत्ती के बीच में जो जगह खाली रहती है, 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान रहते हैं इस बीच की जगह में।
जब शिव जी को चढ़ाया जाता है तब इस पत्ती के बीच की जगह शंकर के शिवलिंग पर रखा जाता है। तो शिव जी इतने प्रसन्न होते हैं कि मेरी स्तुति करने के लिए ये भक्त 33 कोटि देवताओं को लेकर आया है, मेरी स्तुति करने के लिए। लोग चावल लाए, लोग अंबारियां लाए, धन लाए, दौलत लाए, संपदा लाए, पर एक शंकर का भक्त ऐसा होता है जो एक बेलपत्री के रूप में 33 कोटि देवताओं को, 64 योगिनियों को, आदि शक्तियों को शंकर को समर्पित करता है। जाओ भगवान के पास जब भी जाओ तो दिल से जाओ, हृदय से, छल कपट को दूर कर। शराबी और सांप, इनसे भी सीखने को मौका मिलता है। शराबी और सांप रोड पर टेढ़े आड़े चलते हैं पर घर में सीधे ही घुसते हैं। शराबी और सांप से भी सीखने को मिलता है, ये रोड पर टेढ़े आड़े चलते हैं पर घर में सीधे घुसते हैं। उसी तरह संसार सागर में तुम कितने भी टेढ़े रहो पर महादेव के चरणों में सीधे ही बने रहना कि मैं तुम्हारा हूं, इसके सिवा मैं कुछ जानता ही नहीं, मैं दूसरा कुछ जानता ना। तो मुझे पूजन आती है, ना मुझे स्तुति आती है, ना मुझे अर्चना आती है, ना मैं सेवा जानता हूं, ना मैं चाकरी जानता हूं। मैं तो केवल एक बात जानता हूं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये वो मंत्र है शिव महापुराण का, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं जानता। पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 2 अक्षर का राम जानता हूँ, 2.5 अक्षर का कृष्ण जानता हूँ, इससे ज्यादा मैं जानता क्या। हमें इससे ज्यादा कुछ आता नहीं महाराज। ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। हार हार महादेव है। भगवान शिव की कथा कहती है महाराज। इस चित्त को, इस वृत्ति को, इस मन को भगवान को समर्पित कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कथा के मध्य में जब भी शिव महापुराण का ये मूल मंत्र आए तो स्मरण सभी करें, और इस मंत्र को जब भी कथा के बीच में बोला जाए, चाहे आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे पंडाल में सुन रहे हो,
अपने हृदय की बात इस मंत्र को बोलने के तुरंत बाद बाबा से जरूर कहें कि बाबा स्वीकार करना, मेरी ये मन की कामना है, आप कृपा करेंगे तो जरूर पूरी हो। एक पत्र किसी भाई ने लिखा है, मेरा नाम सतीश राय है, मैं जिला रायसेन, ग्राम रामपुरा खुर्द से आया हूँ। गुरुदेव, मुझे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी है कि मैं उनकी कोई कथा छोड़ना नहीं चाहता हूँ, इतना बाबा ने कर दिया। पहली कथा त्रिपुंड शिव महापुराण की रायसेन में सुनी, कथा के पंडाल में। फिर मैंने कथा दूसरी हरिद्वार में जाकर सुनी। बाबा ने मुझे ऐसी कृपा कर दी कि मैं कथा नहीं छोड़ सकता। तीसरी कथा 7 दिन की सेमरी हरचंद में श्रवण करी और बाबा की कृपा से चौथी बार श्रवण करने के लिए हैदराबाद में भी आकर कथा श्रवण कर रहा हूं। कहां बैठे भाई? हर हर महादेव, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। ऐसी शिव ने कृपा करी, बैठी विराज, ऐसी शंकर ने कृपा करी है कि उनको मैं बार बार धन्यवाद देने के लिए कथा पंडाल में कथा सुनने के लिए जा रहा हूं कि तूने इतना दे दिया कि कोई कमी ही नहीं छोड़ी। हर हर शिव कृपा। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, उसको भी देख लो। हम तो सोच रहे थे कि हैदराबाद में कोई पत्र ही नहीं देगा, पर मालूम क्या था, यहाँ भी भंडार भरे हैं बाबा ने। मेरा नाम आशा युवराज सिंह, गहरवार, राजपूत, महाराष्ट्र से उस्मानाबाद जिला मुरुम से है। कहीं बैठे हैं आप ही दोनों हैं? एक बार हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। आपने पत्र लिखा, उसमें साथ में फोटो हम भी लगाए हैं। बाबा की कृपा है। गुरुदेव, हम शिव को नहीं जानते थे, पूजन करते थे, सब था। एक मंदिर शंकर का ऐसा था गुरुजी, जहां कोई आता नहीं था। आपने जब शिवलिंग की पूजन कराना प्रारंभ करा, मंदिर में जाना प्रारंभ किया, अब उस मंदिर में लोग इतने आने लगे। पहला फोटो भेजा है और उसके बाद में अब जो जनता वहां पर आ रही है उसके भी फोटो भेजे गए हैं। शिव कृपा किसको कहते हैं, दर्शाया। इन सारे फोटो में अपने अपने मन की बात लिखी है कि पहले शिव मंदिर जाना, उसके बाद में हमने जब चालू करा जाना, बाबा ने कैसी कैसी कृपा करी है, ये फोटो के माध्यम से आपने वर्णन किया। बैठिए। हर हर महादेव। ये शिव कृपा है। शंकर की उदारता, करुणा, दया किसको कहते हैं, ये शिव का भगत ही जान सकते। बैठिए। हर हर शिव की उदारता। और फिर कहूंगा, भाग्यनगर वालों, बड़े किस्मत वाले हो जो आपको इस भाग्यनगर में, इस हैदराबाद में शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका मिला। अगर मौका मिला है हैदराबाद की इस पावन धरा पर, भाग्यनगर में अगर आप लोग कथा सुन रहे हो, तो आपकी किस्मत का वर्णन नहीं कर सकता। 3 घंटे के लिए आप अपना घर छोड़कर कथा पंडाल में बैठे हो, तो मेरा देव अधिदेव महादेव भी आपकी दुख की घड़ी में हर पल तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा। हर पल, हर क्षण मिले। वो घड़ी है।
एक देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण कुल में जन्मा था, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण का कर्म नहीं कर पाया। ब्राह्मण कर्म से वंचित रहा। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद अगर आप ब्राह्मण कर्म से वंचित रह भी गए तो मेरा एक निवेदन रहा है, वो हमेशा कहता हूं, कोई अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, ब्राह्मण कर्म से अगर वंचित रह गया है, रह जाने दो, पर आप अपने मुख से किसी की निंदा मत करो कि वो ब्राह्मण होकर ऐसा कर रहा है, वो ब्राह्मण होकर ऐसा कर गया। हमें निंदा नहीं करनी। प्रयास करना है जिंदगी का तो थोड़ा सा प्रयास करें कि किसी को संवारने का प्रयास करें। कोयल और कौआ दोनों में मीठा कौन बोलता है? जम के बोलो। कोयल। कोयल जब मीठा बोलती है तो कौए को अच्छा नहीं लगता। जैसे ही कोयल बोलना चालू करती है तो कौआ भी काऊ काऊ करने लगता है। सुनना तुम, जब कोयल बोलेगी ना तो कौआ चिल्लाने लगेगा। कौआ चिल्ला सकता है, कोयल की आवाज को दबा सकता है, पर क्या कौआ कोयल जैसी मधुर वाणी ला सकता है? अरे जम के तो बोलो। नहीं। निंदा करने वाला किसी व्यक्ति पर लांछन लगा सकता है, अपशब्द कह सकता है, उसके लिए आड़ा टेढ़ा बोल सकता है, उस पर उंगली उठा सकता है, उस पर आरोप लगा सकता है, पर निंदा करने वाला, आरोप लगाने वाला क्या कभी अपने आप को सुधार सकता है? कौआ मधुर वाणी नहीं ला सकता और निंदा करने वाला कभी निंदा करना छोड़ नहीं सकता। शिव पुराण कहती है तो एक काम कोयल जैसा करो, वो चीख चीख कर कोयल आवाज लगाकर दूसरी जगह जाकर बैठ जाती है। कौवे के मुंडे ही नहीं लगती, वो मुंह ही नहीं लगे कौवे। बोले बोले आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। अपनी जिंदगी मस्त जियो, जो होगा देखा जाएगा। अपन क्यों रोकर जीवन निकालें? अपनी जिंदगी मस्त में होकर। महाराज, महाभारत ग्रंथ के वन पर्व में तीर्थ यात्रा पर्व, और उस तीर्थ यात्रा पर्व के 96 नंबर के अध्याय में एक बड़ी सुंदर कथा है। अगर आपके घर में महाभारत की किताब हो, पुस्तक हो, पोथी हो, वैसे तो महाभारत की पोथी तुम्हारे यहाँ होगी नहीं क्योंकि तुम महाभारत कम करते हो, जो पोथी रखोगे। महाभारत ग्रंथ के अंतर्गत, काव्य के अंतर्गत वन पर्व के यात्रा पर्व में, यात्रा पर्व के 96 नंबर के अध्याय में एक सुंदर चरित्र वर्णन आता है शंकर के भगत का, शिव भक्त।
दो थे, एक का नाम था आतापी और दूसरे का नाम था बतापी। दोनों असुर है, दोनों राक्षस है। आतापी भी और वृतापी। 96 नंबर का अध्याय महाभारत का वन पर्व, तीर्थ यात्रा पर्व, उसका 96 अध्याय कहता है इन दोनों ने शंकर भगवान की आराधना करी, शिव से वर प्राप्त करने के। और शंकर भगवान की आराधना कर कर भगवान शंकर से निवेदन करा, विनय करा, प्रार्थना करी, शिवलिंग का निर्माण करना, पार्थिव शिवलिंग बनाना, बदल बदल कर शिवलिंग का निर्माण करते जाना। कभी बालू का शिवलिंग, कभी मिट्टी का शिवलिंग, कभी पीली मिट्टी का, कभी लाल मिट्टी का, कभी काली मिट्टी का, कभी सफेद मिट्टी का, कभी बालू का, कभी स्वर्ण का, कभी अंबर का, कभी पीतांबर का, जो उनसे बन सकता था वैसा शिवलिंग का निर्माण कर